बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, घर कच्चा था और परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा बेटा। हरिदास रोज सुबह भगवान की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, मेहनत करता हूँ पर मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। वह ईमानदार था, पर उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरा नहीं मिला। गांव में लोग कहते थे, किस्मत में लिखा होगा तभी मिलेगा। हरिदास चुप रहता, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या सच में इंसान कुछ नहीं बदल सकता। उसी गांव में सेठ धनराज रहता था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, जमीन, नौकर, सम्मान। पर एक चीज नहीं थी, दया। सेठ अक्सर कहता, गरीब अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर मैं अमीर हूं तो सिर्फ मेरी अकल से। वह भगवान को भी नहीं मानता था। हरिदास जब कभी मदद मांगता, सेठ उसे भगा देता। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर तेज। साधु ने गांव वालों से कहा, भगवान आज यहां परीक्षा लेने आए हैं। लोग हंस पड़े, पर हरिदास ने साधु को अपने घर बुलाया। जो भी थोड़ा था प्रेम से खिला दिया। साधु ने जाते जाते कहा, कल तुम्हारी किस्मत बदलेगी, पर याद रखना, लालच मत करना। अगले दिन हरिदास को खेत में एक घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के थे। वह डर गया। उसे साधु की बात याद आई। उसने सोचा, थोड़ा रख लूं, बाकी गरीबों में बांट दूं। जैसे ही उसने ये सोचा, घड़ा गायब हो गया और उसकी जगह खेत हरा भरा हो गया। फसल पहले से 3 गुना उगाई। सेठ धनराज को ये बात पता चली। वह लालच में उसी खेत पर गया। जैसे ही उसने जमीन खोदी, घड़ा मिला, पर इस बार घड़ा खोलते ही सांप निकल आए। सेठ डर के मारे भागा और उसी दिन उसका व्यापार डूब गया। साधु फिर प्रकट हुए और बोले, किस्मत ईमानदार को मौका देती है और घमंडी को सबक। सेठ रो पड़ा। पहली बार उसने माफी मांगी। साधु ने कहा, भगवान किस्मत लिखते हैं, लेकिन उसे बदलने की कलम इंसान के हाथ में होती है। हरिदास ने कभी घमंड नहीं किया। सेठ ने दान और सेवा का रास्ता चुना। गांव खुशहाल बन गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ। और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल हिंदी कहानियां 7.0 सब्सक्राइब करें।